नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल पर आप सभी लोगों को धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी हुई वीडियो समय समय से मिलती रहती है। श्रावण के पवित्र महीने में जो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रृंखला आरंभ की गई थी, उसी श्रृंखला में आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है। एक छोटा सा परिचय ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। वैसे तो ये किसी परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन जो लोग वहाँ से कुछ दूरी पर हैं उनके लिए तो थोड़ी सी जानकारी बनती है। माँ नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में स्थित है और इंदौर से इसकी दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर अमलेश्वर और ममलेश्वर नाम के दो प्रसिद्ध शिव मंदिर भी स्थित हैं। इन दोनों ही मंदिरों की पौराणिक मान्यताएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब हम जानते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। माना जाता है कि पुराने समय में ओमकारेश्वर मंदिर वाली पहाड़ी पर एक मानधाता नाम के राजा ने तप किया था। इस पर्वत को मानधाता पर्वत भी कहते हैं। राजा के तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद राजा ने शिव जी के वरदान में कुछ मांगने को कहा। तब राजा ने कहा कि भगवान शिव यहीं पर वास करें। शिव जी अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ज्योति स्वरूप में यहाँ स्थापित शिवलिंग में समा गए। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात वह स्वयं से ही प्रकट हुआ है। ओमकारेश्वर के साथ यहाँ बाकी के दो शिव मंदिरों में भी दर्शन और पूजन करने की परंपरा है। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर भगवान शिव माँ पार्वती के साथ रात्रि में शयन करने आते हैं। एक खास बात यह भी है, इस मंदिर में रात्रि के समय चौपड़ बिछाए जाते हैं और जब गर्भगृह का दरवाज़ा सुबह खुलता है तो वो चौपड़ बिखरा होता है, अर्थात यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती रात्रि के समय चौसर भी खेलते हैं। इस तरह ओमकारेश्वर मंदिर सभी लोगों को सुख देने वाला और सभी लोगों के कष्टों को दूर करने वाला है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में माँ नर्मदा में एक एक कंकड़ में भगवान शिव विराजमान है और माँ नर्मदा का जो स्नान है वो तो उसी समय फल देने वाला है, क्योंकि माँ नर्मदा भी बहुत ही पूजित है और सभी नदियों में उनका स्थान माँ गंगा के समान ही पवित्र है। माँ नर्मदा जब भगवान शिव का अभिषेक करती हैं तो वहाँ के सभी सकल जीव जंतु अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। माँ नर्मदा का निर्मल जल वहाँ भगवान शिव का अभिषेक करते हुए अपने सौहार्द को एकदम से उत्तरोत्तर गति से बढ़ाती जाती हैं। इस तरह जो दर्शनाभिलाषी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस तरह सभी लोगों को भगवान शिव की आराधना और पूजा करनी चाहिए ताकि उनके सभी कष्ट दूर हो सकें और वह भगवान स्वयंभू में अपने आप को स्थापित कर सकें। इस तरह की धार्मिक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं एक अलग ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ, क्योंकि इस महीने में भगवान शिव का ध्यान, स्मरण, मनन करने का फल ही कुछ और होता है। तो बने रहें।